रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आलोक जी जनतंत्र टीवी पर। इतना बड़ा हादसा हो गया और कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, हर कोई अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है। जो म्युनिसिपल चीफ ऑफिसर है उनका तो साफ कहना कि हमसे कोई अनुमति नहीं ली गई, उसके बाद भी जो टिकट्स जो पासेस अलाउ किए गए वो उनके फोटोज सामने आ रही है, क्या कुछ कहिएगा? मैडम, पहली चीज तो ये इतना बड़ा हादसा है कि उसके बारे में जितना दुख है कि ऐसी चीज हुई कैसे। जब ये थोड़े दिन पहले जब इसको मेंटेनेंस में डाला गया था और मेंटेनेंस से निकला है तो उन सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसमें क्या मेंटेनेंस हुआ जो कि नजरअंदाज करा गया और जिसके कारण ये हादसा हुआ है। इट इज वेरी सैड, बहुत ही दुख भरी। जितने भी हमारे कैंटिलीवर ब्रिजेस हैं, चाहे ये यहाँ पे है या हावड़ा ब्रिज है या लक्ष्मण झूला है, इन सबको एक बार दोबारा से टेस्ट करिए। बहुत पुराने बने हुए हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। आलोक जी, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब यही कहा जा रहा है कि कल से हादसा हुए वक्त हो गया है, जो लोग लापता हैं बचने की उम्मीद बहुत कम है। सभी को तलाशा जा रहा है, लेकिन अभी भी मेहनत बहुत ज्यादा की जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? मैम, इट इज बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे में बचाव करना। बिल्कुल सब लोगों को स्विमिंग आती नहीं है। नदी में नीचे लोग गिरे हैं और एक अकस्मात एंड राहत कार्य भी थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जैसा मेरे को जानकारी मिली है कि काफी जो स्थानीय लोग थे जो नाव चलाते हैं वो सबसे पहले रेस्क्यू के लिए आए हैं। और हमारे देश में हमने देखा है कि जब भी इस तरह की कोई आपदा आती है तो जो स्थानीय लोग हैं सबसे पहले वहाँ पे हेल्प करते हैं और जो शासन है वो तो मदद करता ही है। इसमें एनडीआरएफ, एयरफोर्स, नेवी सबकी टीमें लगी हुई हैं। लेकिन ये हादसा बहुत ही गंभीर और हमको ये सिखलाता है कि हमारे जितने भी ब्रिजेस हैं, कैंटिलीवर ब्रिजेस हैं, हमारी नदियों के ऊपर, रेल के ऊपर बने हुए हैं, उनका एक बार दोबारा से एक बार चेक कराया जाए। ये मेरा आपको एक संदेश है। आलोक जी, नौसेना, वायुसेना, हर वहाँ पर सेना मौजूद है, जवान मौजूद हैं। लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि जो लोग लापता हैं उनको ढूंढा जाए। वायुसेना की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो मेहनत की जा रही है उसको लेकर आप क्या कहिएगा? मैम, बिल्कुल जो पूरी मशीनरी है सेंट्रल से एज वेल एज फ्रॉम दी एनडीआरएफ एज वेल एज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड लोकल, सब लोग पूरी अपनी मेहनत कर रहे हैं जो भी रेस्क्यू में कर सकते हैं। पूरी नाइट में बिल्कुल ये हादसा कल शाम को 6:40 करीब हुआ था, तब अंधेरा होने लगा था। लेकिन उसके बावजूद भी काफी लोगों को बाहर निकाला गया है और पूरी रात ऑपरेशन चला है। जो भी मुमकिन प्रयास हैं वो करे जा रहे हैं और डायरेक्टली पीएमओ ऑफिस इसको मॉनिटर कर रहा है। चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्शन दे दी है कि जितने बड़े आला अधिकारी हैं वो वहाँ पे पहुंच करके उसको सुपरवाइज करेंगे ऑपरेशन को। आलोक जी, मेरा एक सवाल और भी रहेगा कि इस तरह के जब हादसे होते हैं, ऐसा कोई हादसा ये पहला नहीं है लेकिन फिर भी बहुत बड़ा हादसा है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि जिससे पूछा जाए वो पल्ला झाड़ रहा है। अब ऐसे में कोई सरकार पर इल्जाम लगा रहा है, कोई मैनेजमेंट पर, कोई कह रहा है कि लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। इस पर आप क्या कहिएगा? मैम, इसमें देखो सरकार की ऐसी बहुत बड़ी गलती नहीं है। आई डोंट कंसीडर इट। बेसिकली जिस कंपनी ने इसका मेंटेनेंस करा है सबसे पहले तो मैं उनको जिम्मेदार मानता हूँ। उन्होंने क्यों नहीं इसको डबल चेक और इसको चेक करा कि भाई इसमें कोई खामी तो नहीं है। दैट इज वन। सेकेंड है, लोगों की जिम्मेदारी बनती है। उसमें मेरे ख्याल से 100-150 से ज्यादा लोग नहीं जाने चाहिए। हाउ द 400-500 पीपल हैव गॉन, कैसे इतने सारे लोग चले गए उसके ऊपर? तो ये जिम्मेदारी मतलब थोड़ा सा मैनेजमेंट, थोड़ा सा ये जो जिन्होंने इसकी रखरखाव की जिसकी जिम्मेदारी थी, ये सब टोटल फेलियर बेसिकली। आलोक जी, अगर मैं रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बात करूं, क्योंकि टीम्स अपने अपने तरीके से रेस्क्यू करती हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे कि ये टीम्स, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे वायुसेना हो, कोई भी टीम्स हो, किस तरह से रेस्क्यू करती है, इनको किस तरह से रणनीति बनाई जाती है? ये जो तीनों अंग हैं हमारे, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और इवन आर्मी एंड ये बड़ी प्रोफेशनल बॉडी हैं। ठीक है, इसमें प्रोफेशनल बॉडी में इनके पास सारे तरीके के वो हैं, औजार भी हैं और जिससे कि रेस्क्यू करा जाता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी कि ये लोग सक्षम नहीं है। ये पूरी तरह से सक्षम है। किसी भी
आपदा को हैंडल करने के लिए। आपने कई जगह देखा होगा कि एनडीआरएफ, एयरफोर्स, आर्मी ज्वाइंट ऑपरेशंस करके और हमारे लोगों को जो भी प्रयास होता है उससे निकालते हैं। ठीक, आलोक जी, ये तो आपने बताया कि किस तरह से रेस्क्यू करते हैं, लेकिन ये वाकई में काबिले तारीफ है कि इतने बड़े हादसे में और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बाहर भी निकाला गया है। फिलहाल अगर हम बात कर रहे हैं वायुसेना को लेकर, इनके जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, हम उनके बारे में थोड़ा सा आपसे जानकारी लेंगे, क्योंकि अलग अलग टीम्स और अलग अलग तरीका। मैम, जहाँ पे एयर ऑपरेशंस की बात आती है, हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं, दे आर प्रेजेंट की सर्विसेज, ठीक है, और उनसे हम लोग रेस्क्यू करते हैं। तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस तरह के हालात हैं और किस तरीके की वायुसेना की मदद की रिक्वायरमेंट है। जैसे कई लोगों को ऊपर लाने के बाद में फिर उनको इमीडिएटली किसी बड़े हॉस्पिटल में अगर ट्रांसफर करना है, देन वो हमारे जो हेक्टर्स हैं वो उनको वहाँ पे पहुँचाते हैं, उसको मदद करते हैं, ठीक है ना। सो डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन, जो भी उस तरह की सिचुएशन है उसको मद्देनजर रखते हुए तीनों जो अंग हैं हमारे, तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के प्लस एनडीआरएफ, सब एक जॉइंट ऑपरेशन करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि कैजुअलिटी कम से कम हो। मैम, चलिए ठीक है आलोक जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सक्सेना जी जुड़े हुए थे। आलोक जी का साफ कहना कि अलग अलग टीम्स अलग अलग तरीके से यहाँ अपने ऑपरेशंस करती हैं।